डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट एफ be a function from R to R as set of real number we defined as fx is equal to 10x plus 7. Find the function g from R to R such that g circle f is equal to f circle g is equal to IR। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। आपने ये फंक्शन g को निकालना है। तो ये क्वेश्चन किस तरह का है? यदि g सर्कल f सर्कल g IR है तो इसका मतलब g f का इन्वर्स है। तो जिस तरह से हमने f का इन्वर्स निकाला है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दिया है आपको, ये फंक्शन f फ्रॉम r टू r। यहाँ fx दिया है आपको 10x प्लस 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से जिस तरह से आप रेंज निकालने के लिए प्रोसीड करते हैं उसी तरह से हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कि लेट y बिलोंग्स टू r। कौन सा r? कोड मेन वाला। कोड मेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx की वैल्यू पुट कर दी तो 10x इज इक्वल टू y माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू माई y माइनस 7 अपॉन 10। अब आपने फंक्शन g को लेना है, जी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मतलब g फ्रॉम r टू r भी ये फंक्शन सच दैट जी वाई किसके बराबर लेना है? आपने x के बराबर लेना है, मतलब y माइनस 7 अपॉन 10 के बराबर लेना है। इसको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ आप जितने भी रियल नंबर भरेंगे y, तो यदि वो रियल नंबर आप यहाँ भरेंगे तो इसका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा जो इस r को बिलोंग करना चाहिए। तो ये फंक्शन है। तो अब आपने क्या करना है कि g सर्कल f ऑफ x निकालना है और फिर f सर्कल g निकालना है। वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आना चाहिए। तो g सर्कल f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ एफ एक्स। और g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये आएगी जी वाई से। हम y को रिप्लेस करेंगे एफ एक्स से, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 7 अपॉन 10। और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो आप देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये रह गया 10x अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये इज इक्वल टू एक्स। तो g सर्कल f ऑफ x किसके बराबर आ गया? x के बराबर। तो मतलब x का इमेज x, 1 का इमेज 1, 2 का 2। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, g सर्कल f इज इक्वल टू आई आर। तो x को हटा दिया तो g सर्कल f इज इक्वल टू आई आर। अब इसके बाद हमने ये भी प्रूव करना है कि f सर्कल जी वाई जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा, हमने यहाँ y लिखा और यहाँ हमने x लिखा। ऐसा क्यों लिखा? ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन फिर भी मैं एरो डायग्राम से आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये फंक्शन है फ्रॉम r टू r। ओके, f की डोमेन को मैंने x से डिनोट किया है और f की रेंज को y से, और g की डोमेन को y से और g की रेंज को x से डिनोट किया। तो f सर्कल g, ये कौन सा फंक्शन हुआ? g सर्कल f। यहाँ से g सर्कल f, ये f सर्कल g नहीं होता, इसको राइट से लेफ्ट को कंपोज करते, मतलब g सर्कल f ये फंक्शन। तो g सर्कल f कौन हुआ? ये R2, ये इसका एलिमेंट हमने x लिया है। तो f की डोमेन का एलिमेंट x लिया तो इसलिए x लिखा। तो f सर्कल जी वाई क्यों लिखा? क्योंकि जी वाई की जो डोमेन है उसको y एलिमेंट से डिनोट किया है, इसकी रेंज को x से किया जैसे यहाँ किया था, और f की डोमेन को x से और f की रेंज को y से डिनोट किया है। तो ये सर्कल हुआ आपका f सर्कल g। ये हो गया r टू r, मतलब y y। तो यहाँ मैंने इसलिए y लिख दिया, f सर्कल जी वाई इज इक्वल टू f ऑफ जी वाई। और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? एफ एक्स से। एफ एक्स में x को रिप्लेस करेंगे जी वाई से, वो था 10x प्लस 7, तो 10 x की जगह ये आ गया प्लस 7। अब यहाँ जी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है y माइनस 7 अपॉन 10। तो 10 से 10 कट हो गया तो ये रह गया y माइनस 7 प्लस 7। 7 से 7 कट हो गया इज इक्वल टू y। तो आपके पास आ गया f सर्कल g ऑफ y इज इक्वल टू y। मतलब ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ये y है y।
तो हम इस y को हटा के ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ सर्कल g इज इक्वल टू आई आर। तो हमने क्या प्रूव किया कि g सर्कल f भी आई आर है, f सर्कल g भी आई आर है, हेंस g सर्कल f इज इक्वल टू f सर्कल g इज इक्वल टू आई आर। ये तो हो गया। तो इसका मतलब है जो फंक्शन g वो किसके बराबर होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड फंक्शन इज g जो हमने लिया था जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10। तो ये आपका फंक्शन आ गया जिसके लिए g सर्कल f और f सर्कल g किसके बराबर आ रहा है, आई आर के बराबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Let f be a function on set of whole number we defined as fn is equal to n minus 1 if n is odd and fn is equal to n plus 1 if n is even. Show that f is invertible. Find the inverse of f. Here w is the set of all whole numbers. तो आपने शो करना है कि f इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स भी आपने निकालना है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक जो हमने पढ़ी है डेफिनेशन 1 और ऑन टू से, और दूसरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। हम इस क्वेश्चन को यहाँ दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 1 और ऑन टू से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कोई फंक्शन f है ऑन सेट ऑफ होल नंबर, fn दिया है n-1 इफ n इज ऑड और fn दिया है n+1 इफ n इज इवन। तो इसको इकट्ठा करके आप इस तरह से लिख सकते हैं fn इज इक्वल टू n-1 इफ n इज ऑड एंड n+1 इफ n इज इवन। इसको इकट्ठा करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो f इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 एंड ऑन टू। f इन्वर्टिबल कब होगा, व्हेन f इज, ये फंक्शन जो है 1 होगा और ऑन टू होगा। तो पहले इसको 1 प्रूव करेंगे। तो फॉर 1 तो हम दो एलिमेंट लेंगे डोमेन से कोई। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू w, मतलब डोमेन से, क्योंकि यहाँ डोमेन इसलिए लिखा क्योंकि कोडोमेन भी w है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है कि अब fx1 की वैल्यू यहाँ से पुट करें या यहाँ से पुट करें, तो इसलिए देयर आर 4 केसेस अराइज, यहाँ 4 केस अराइज होते हैं। तो जो फर्स्ट केस कौन सा है कि व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, और दूसरा केस क्या होगा व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, या बोथ ऑड एंड बोथ इवन। तो 4 केस होंगे यहाँ। तो पहला केस लेते हैं कि व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो ये x1 को हमने ऑड लिया है तो इसकी वैल्यू आएगी व्हेन n इज ऑड, मतलब x1 की ऑड वाले से यहाँ से, तो ये n को रिप्लेस करेंगे हम x1 से, ये हो जाएगा x1 माइनस 1। और x2 कैसा है, ये इवन नंबर है तो इवन वाला आएगा यहाँ से। तो यहाँ x2 + 1 हो जाएगा, x2 + 1, इनको एक तरफ कर दिया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 + 1, इसको इधर, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ये देखो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और कभी भी जब ऑड और इवन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका आंसर कभी भी इवन नंबर नहीं आता है। 2 इवन नंबर है, वो हमेशा ऑड नंबर आता है आंसर। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर कैन नेवर बी इवन। ये कैसा होता है, ये ऑड होता है। आप यहाँ जैसे मान लो एक ऑड नंबर ले लिया 5, दूसरा आपने इवन नंबर ले लिया मान लो 2, तो डिफरेंस कितना है 3, ये है ऑड नंबर, ये कभी भी नहीं आएगा। जैसे मान लो ऑड नंबर आपने 17 ले लिया और इवन नंबर आपने मान लो 4 ले लिया, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ऑड नंबर, ये कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो ये ऑड है, ये इवन है, तो इनका डिफरेंस ऑड नंबर आना चाहिए था, लेकिन ये इवन नंबर आया है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल। ये केस ही एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। ये केस हम नहीं ले सकते
क्योंकि यहाँ ये डिफरेंस 2 के, यदि ऑड नंबर आता तो इसका मतलब फिर ये 1 1 नहीं होना था, क्योंकि x1 x2 के बराबर नहीं आना था। लेकिन ये 2 के बराबर है तो ये केस ही होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस केस को हम रिजेक्ट करते हैं। तो दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल। तो सिमिलरली द पॉसिबिलिटी ऑफ x1 बीइंग इवन एंड x2 बीइंग ऑड कैन आल्सो बी रूल्ड आउट। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यदि एक को इवन लिया दूसरे को ऑड लिया तो वो इसी तरह से हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी हम जो है दूसरे केस को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये थर्ड केस है कि व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ऑड, एक ये केस है। तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ऑड के लिए x1 की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ n-1 में पुट कर। तो इवन के लिए यहाँ पुट करनी है, तो x1 को रिप्लेस किया n से, तो x1-1 इज इक्वल टू x2-1, तो यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। और फोर्थ केस क्या है, व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर इवन, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इवन के लिए क्या था वो n+1, तो n को आपने रिप्लेस करना है x1 से, हो गया x1+1 इज इक्वल टू x2+1, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट दो केस तो रिजेक्ट हो गए और आपके पास केस बच गया थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो x1 किसके बराबर आ रहा है, x2 के, दोनों केसेस में। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। तो फ्रॉम above cases we see that if x1 x2 belong to W domain such that f(x1) is equal to f(x2) implies x1 is equal to x2 आ रहा है। उन चार केसेस में फर्स्ट दो तो कैंसिल हो गए और जो नेक्स्ट टू केसेस थे उसमें हमने ये पाया कि यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो वहां से हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिला। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1, तो f 1 1 है। और ऑन टू के लिए अब फॉर ऑन टू, तो लेट y बिलोंग्स टू w, ये कौन सा w लेना हमने, कोड मेन वाला, सच दैट एफ एन इज इक्वल टू y, जैसे हम करते तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। टू केसेस अराइज, यहाँ भी दो केसेस अराइज होते हैं, कौन कौन से, कि व्हेन n इज ऑड और दूसरा n इज इवन। तो फर्स्ट केस लेंगे कि व्हेन n इज ऑड, तो जब n इज ऑड एफ एन किसके बराबर है, y के बराबर। तो यदि n ऑड है तो एफ एन किसके बराबर था, n-1 के बराबर, इज इक्वल टू y, तो n इज इक्वल टू y+1 भी ऑड नंबर। तो n का ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ऑड नंबर। तो n है y+1, ये ऑड नंबर, n क्या आना चाहिए आपका, ऑड नंबर, ये भी होल नंबर है ये। तो y कौन से होल नंबर यहाँ पुट करें ताकि n एक ऑड नंबर आए। तो y 0 पुट करके क्या आएगा, 1, तो 0 पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो 1+1 कितना हो गया, 2, लेकिन n क्या चाहिए आपको, ऑड, तो यहाँ आप 1 नहीं पुट कर सकते। यदि 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा n, 3, तो 3 n ऑड है तो आप y2 पुट कर सकते हैं। 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 नहीं पुट करो तो 4 पुट करेंगे, 4+1 कितना आया, 5, तो n ऑड हो गया, तो हम y की वैल्यू 4 पुट कर सकते हो। हम देख रहे हैं कि यदि हम y की इवन वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो n ऑड नंबर आता है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, ये इसको नंबर 1 दे दिया। फिर दूसरा केस लेंगे कि व्हेन n इज इवन, कि जब n इवन है तो एफ एन इज इक्वल टू वाई, तो एफ एन है n+1 के बराबर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ n की वैल्यू आएगी आपके पास y-1। इसका आंसर कैसा आना चाहिए, इवन, n कैसा है, इवन। यदि y की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करे ताकि टोटल आंसर ये इवन आए, मतलब ये इवन आना चाहिए आपको, ये नंबर इवन आना चाहिए। तो ये क्या पुट करना पड़ेगा आपको, ये पुट करना पड़ेगा ऑड नंबर। इसी तरह से यदि यहाँ आपका ये ऑड आना चाहिए था तो यहाँ y क्या पुट करना पड़ेगा आपको, यहाँ इवन नंबर पुट करना पड़ेगा, तभी n ऑड आएगा। तो n इवन कब आएगा, जब y ऑड पुट करेंगे। जैसे 0 पुट करेंगे तो -1, तो -1 तो होल नंबर में नहीं है, तो y 0 तो यहाँ पुट नहीं कर सकते। 1 1 - 1 कितना आया, 0, तो 0 इवन नंबर होता है तो 1 पुट कर सकते हैं। 2 - 1 कितना आ गया, 1, तो जो कि ऑड नंबर है हमें चाहिए इवन,
तो 2 यहाँ पुट नहीं कर सकते। 3 माइनस 1 2, तो 3 पुट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू यदि हम यहाँ ऑड नंबर पुट करते हैं तो n हमें इवन नंबर मिलता है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, ये इसको नंबर 2 दे दो। ये दोनों केस हो गए। अब रेंज क्या आएगी? ये यूनियन ये, इन दोनों की यूनियन आएगी, मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट उसमें आएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 रेंज ऑफ एफ क्या आ गई फिर आपके? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें आ गए। लेकिन ये कौन सा सेट बन गया आपका? होल नंबर का। तो आप देखें कि रेंज ऑफ एफ किसके बराबर आई? W के बराबर। कोड मेन किसके बराबर है? W के बराबर। तो रेंज ऑफ एफ किसके बराबर आ गई? कोड मेन के बराबर। तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, क्योंकि रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर है, इसलिए एफ ऑन टू। फ्रॉम अबव वी सी दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। तो एक ये हो गया। अब आपने इनवर्स निकालना है। फॉर इनवर्स तो कैसे निकालेंगे इनवर्स? तो एफ एन किसके बराबर है? वाई। एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा? एन के बराबर। अब एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अब एन की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो एन की वैल्यू दो केसेस में अलग अलग है। एन जब एन ऑड था तो वाई प्लस वन कैसा है? इज इक्वल टू वाई प्लस वन इफ वाई इज इवन। वाई प्लस वन था, एन की वैल्यू क्या थी? वाई प्लस वन, और वाई की वैल्यू कैसी थी? इवन। तो यहाँ आप ऐसा करेंगे कि एन की वैल्यू आपने वाई प्लस वन पुट कर दी तो वाई इज इवन, और उसके बाद क्या पुट किया आपने? वाई माइनस वन इफ वाई इज ऑड। तो मतलब एन की वैल्यू वाई माइनस वन थी तो वाई की वैल्यू कैसी थी? यहाँ ऑड नंबर। ठीक है, आ गया समझ? ये फिर से एक बार ध्यान से देखो कि आपने एन की वैल्यू यहाँ कैसे पुट करनी है। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, एन की दो वैल्यू है। एन की दो वैल्यू, एक फर्स्ट केस से वाई प्लस वन है और सेकंड केस से आपका वाई माइनस वन है। दोनों वैल्यू पुट करनी है। तो पहले मैं वाई प्लस वन पुट कर रहा हूँ। यदि वाई प्लस वन पुट कर रहा हूँ तो आपको वाई के बारे में लिखना पड़ेगा कि वाई कैसा है। यदि आपने वाई प्लस वन पुट किया तो वाई है आपके पास इवन नंबर, तो वाई इज इवन। यदि आपने यहाँ देखो एन की वैल्यू आपने y माइनस वन पुट की, y माइनस वन पुट कर दी तो y कैसा था? ऑड नंबर। y इज ऑड नंबर। ये आपका एफ इनवर्स y आ गया। ये एफ इनवर्स y है। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, ऑड वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, इवन वाले को नीचे लिख रहा हूँ। y माइनस वन इफ y इज ऑड, y प्लस वन इफ y इज इवन। लेकिन ये जो y एलिमेंट है ये w टू w है, ये भी W सेट है, ये W सेट है, N भी इसका एलिमेंट है और Y भी सी का एलिमेंट है। तो हम Y क्या है? आर्बिट्री है। आर्बिट्री का मतलब है कि अपनी इच्छा से हमने इसको चूज किया है Y को। तो हम Y को रिप्लेस कर सकते हैं N से। रिप्लेसिंग Y विद N वी गेट F इनवर्स N इज इक्वल टू, Y को N माइनस वन इफ N इज ऑड, N प्लस वन इफ N इज इवन। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन एफ एन नहीं है, एफ एन हमारे पास इसके बराबर है। तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एन इज इक्वल टू एफ एन के बराबर है। तो एफ इनवर्स किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो मतलब एफ का इनवर्स एफ इट सेल्फ है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से। अब हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। तो सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको? ये कोई फंक्शन एफ दिया है ऑन डब्ल्यू, ठीक है। एफ एन दिया एन माइनस वन इफ एन इज ऑड, एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इफ एन इज इवन। इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे। दैट इज एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ऑड एंड एन प्लस वन इफ एन इज इवन। इसको इकट्ठा करके इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ लेट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू कोड मेन सच दैट, हमने x की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और फिर कोई फंक्शन g लेना है, फिर g सर्कल f निकालना है, f सर्कल g निकालना है। तो इस तरह से करेंगे उस मेथड से। तो लेट y बिलोंग्स टू w कोड मेन सच दैट एफ एन इज इक्वल टू w। तो इसमें भी दो केस अराइज होंगे n की वैल्यू निकालने के लिए कि व्हेन n इज ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है तो एफ एन इज इक्वल टू y होगा, ये एफ एन इज इक्वल टू यहाँ y होगा,
एफ एन इज इक्वल टू वाई। तो व्हेन एन इज ऑड नंबर तो एफ एन इज इक्वल टू वाई। एफ एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई। जब एन ऑड है तो ये एन माइनस वन है, तो एन की वैल्यू कितनी आई, वाई प्लस वन। बी ऑड नंबर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर इफ वाई इज इवन। ये ऑड नंबर तभी होगा यदि y कैसा होगा, इवन। हमने पीछे भी किया कि n किसके बराबर आ गया, y प्लस वन के। y कैसा, n कैसा है, ऑड नंबर। तो ऑड, यहाँ y की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं ताकि n ऑड आए, तो ये आपको y यहाँ इवन नंबर भरने पड़ेंगे। 0 भरना पड़ेगा, 2 4 6 इस तरह से भरने, तो y जो है वो इवन होगा। तो अब सेकंड केस है व्हेन n इज इवन नंबर, तो एफ एन इज इक्वल टू वाई, एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई। तो एन आया आपके पास वाई माइनस वन। ये कैसा आना चाहिए इसका आंसर, इवन नंबर, क्योंकि एन हमने इवन लिया है। तो ये इवन नंबर कब आएगा, जब हम वाई की क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ ऑड वैल्यू पुट करेंगे। तो एन इवन कब आएगा, व्हेन वी पुट वाई एज ऑड नंबर। हम वाई को यहाँ ऑड नंबर पुट करेंगे, जैसे 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो इवन होता है 0। 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 नहीं पुट कर पाएंगे। 3 करेंगे तो 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि y की यहाँ ऑड वैल्यू भर के n हमें इवन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज, तो n की वैल्यू क्या निकाली आपने, अब दोनों केस को कंबाइन करो कि n इज इक्वल टू वाई प्लस वन इफ वाई इज इवन, n is equal to y plus 1 if y is even, and y minus 1 if y is odd। तो ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना कि एक फंक्शन g लेना है ऑन w टू w, ये फंक्शन सच दैट जी वाई इज इक्वल टू, जिस तरह से हम लेते आए हैं ये इसके बराबर लेना हमने कि y माइनस वन, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इफ y इज ऑड एंड y प्लस वन इफ y इज इवन। तो इसको ऊपर नीचे मैं लिख सकता हूं। तो ये जी वाई लिया। अब हमने क्या करना है कि g सर्कल f ऑफ n निकालना है हमने, ये किसके बराबर आएगा। तो व्हेन n, इसमें भी दो केस होंगे कि व्हेन n इज ऑड नंबर एंड व्हेन n इज इवन नंबर, क्योंकि n ऑड के लिए फंक्शन अलग से है, इवन के लिए हमारे पास अलग से फंक्शन है। तो g सर्कल एफ एन किसके बराबर आ गया, g ऑफ एफ एन। और एफ एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ जी एन ऑड है, तो एन ऑड है तो यहाँ एन माइनस वन आएगा। एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस वन। एन इज ऑड के लिए एन माइनस वन है, तो जी एन माइनस वन। अब ये जी एन माइनस वन की वैल्यू जी वाई से आएगी। अब वाई किसके बराबर है, यहाँ एन माइनस वन के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाई किसके बराबर है, एन माइनस वन के बराबर है। अब यहाँ भरे या यहाँ भरे, ये प्रश्न है। तो आपने चेक करना है कि जो ये एन माइनस वन है क्या ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यदि तो है ऑड नंबर तब यहाँ भरेंगे, यदि ये इवन नंबर है तो यहाँ भरेंगे। अब देखो, इफ n इज ऑड, यदि n ऑड है देन n माइनस वन क्या होगा, यदि यहाँ ऑड नंबर भरेंगे उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो वो इवन आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इसका आंसर इवन नंबर आएगा तो इसके मतलब ये वैल्यू जो है आपकी y को इससे रिप्लेस जब करेंगे तो आपको वो यहाँ पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर एक इवन नंबर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू एन माइनस वन जो है वो इवन है, दैट इज y इज इवन। वाई एन माइनस वन के बराबर है तो y इवन है, तो यहाँ पुट करेंगे तो n माइनस वन प्लस वन, तो ये कट गया 1 1, ये आ गया n के बराबर। और दूसरे केस से देखते हैं अब कि व्हेन n इज इवन, तो g सर्कल f ऑफ n, g ऑफ एफ एन, g n इवन है तो एफ एन की वैल्यू n प्लस वन है। अब आप देखो यहाँ y से रिप्लेस करना है हमने, इसको किससे करना है, हमने इसको रिप्लेस, इसको y से रिप्लेस करना है n प्लस वन को। तो y है n प्लस वन के बराबर, n कैसा है, इवन। यदि ये इवन नंबर है तो n प्लस वन क्या आएगा, ये ऑड नंबर आएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, ऑड। तो आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी ये। तो जी एन प्लस वन की वैल्यू यदि y को आपने इससे रिप्लेस करना है तो यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि y यहाँ ऑड आ रहा है। तो ये हो गया n प्लस वन माइनस वन
1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया n, दोनों केस में n आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि g सर्कल f ऑफ n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आई डब्ल्यू n, और g सर्कल f इज इक्वल टू आई डब्ल्यू। और ये मैंने n क्यों लिखा, ये देखो f की डोमेन वाले एलिमेंट को मैंने n से डिनोट किया है और इसकी रेंज को y से, और g की डोमेन मैंने y से डिनोट कर दी है और इसकी रेंज n से। तो g सर्कल f हुआ ये, g सर्कल f हुआ ये n टू n, n टू n। तो g सर्कल f ऑफ n ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ऑन सेट w। तो इसी तरह से हम f सर्कल g ऑफ y निकालेंगे। नाउ f सर्कल g, ये ब्रैकेट है y, ये निकालेंगे हम। तो यहाँ भी दो केस लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ y है, तो व्हेन y इज ऑड, व्हेन y इज इवन। तो एफ एन हमारे पास ये था n-1 इफ n इज ऑड, और n+1 इफ n इज इवन, और जी वाई था y-1 इफ y इज ऑड एंड y+1 इफ y इज इवन। ये जी वाई फंक्शन था हमारे पास। तो अब ये देखो व्हेन y इज ऑड, यहाँ n क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ y एलिमेंट आ गया g की डोमेन का, तो इसलिए y की बात करेंगे। यदि f होता वहाँ n था तो यहाँ हमने n की बात की। तो व्हेन y इज ऑड, तो f सर्कल जी वाई क्या आएगा, f ऑफ जी वाई। तो f ऑफ जी वाई व्हेन y इज ऑड, तो जी वाई कितना था आपके पास, y-1 व्हेन y इज ऑड। तो यहाँ y-1 पुट करेंगे। तो ये f, अब f n है आपके पास, तो n किसके बराबर आ गया आपको, y-1 के बराबर आ गया। ठीक है, y कैसा है आपका, ऑड नंबर। यदि आप y ऑड नंबर यहाँ भरेंगे तो n क्या मिलेगा आपको, इवन। जैसे ऑड नंबर 1 भरेंगे तो 1-1 कितना है, 0, तो n की वैल्यू इवन आई। यदि y ऑड भरेंगे 3-1 कितना है, 2, तो n की वैल्यू इवन आई। तो कहने का मतलब है इफ y इज ऑड देन y-1 क्या होगा, इवन नंबर, दैट इज n इज इवन। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एफ एन n+1 इफ n इज इवन, क्योंकि n इवन इसके बराबर, इसको रिप्लेस करना है ना n से, तो ये इवन है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका y-1 +1, तो मतलब +1 ये आ जाएगा। तो ये 1-1 कैंसिल, इज इक्वल टू y। इसी तरह से व्हेन y इज इवन, f सर्कल g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू f ऑफ व्हेन y इज इवन। तो ये है y+1 जी वाई, तो y+1। तो n किसके बराबर आया यहाँ, y+1 के बराबर। y कैसा है, इवन नंबर, तो n क्या आएगा, ऑड नंबर। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, जहाँ n ऑड नंबर है यहाँ पुट करेंगे। तो y+1 -1, तो ये भी y आया। तो दोनों केस से ये y आ गया। तो दिस इंप्लाइज f सर्कल g ऑफ y इज इक्वल टू y आ गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन w ये y हो गया। तो f सर्कल g इज इक्वल टू आई डब्ल्यू। ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि g को डोमेन को y से डिनोट किया था, रेंज को n से, और f की डोमेन को n से और रेंज को y से। तो f सर्कल g ये फंक्शन हो गया, f सर्कल g मतलब f सर्कल g ये फंक्शन हो गया। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन w y। तो f सर्कल g इज इक्वल टू आई डब्ल्यू। फ्रॉम एबव वी सी दैट g सर्कल f सर्कल g किसके बराबर आ गया आपका, आई डब्ल्यू के बराबर। यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स किसके बराबर होगा, g के बराबर। मतलब f इनवर्स y किसके बराबर होगा, जी वाई के बराबर। और जी वाई क्या है आपके पास, y-1 इफ y इज ऑड, y+1 इफ y इज इवन। सिंस y इज आर्बिट्री, मतलब अपनी इच्छा से लिया गया है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं n से। रिप्लेसिंग y विद n वी गेट f इनवर्स n इज इक्वल टू gn इज इक्वल टू n-1 इफ n इज ऑड, n+1 इफ n इज इवन। लेकिन ये फंक्शन क्या बन गया आपका, ये fn के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स n इज इक्वल टू fn। दिस इंप्लाइज f इनवर्स इज इक्वल टू f, कि f का इनवर्स
इट सेल्फ एफ ही है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस चैप्टर का, और दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। इसके बाद आया आपका थर्ड क्वेश्चन, इफ एफ be a function on set of real number is defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2, find f of fx। ये निकालना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये f ऑन सेट रियल नंबर दिया है, fx इज इक्वल टू ये दिया है, तो f ऑफ fx क्या होगा, मतलब x को किससे रिप्लेस करना है आपने, fx से, तो ये क्या हो जाएगा fx का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ fx प्लस 2। अब यहाँ हम fx की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू fx प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम कौन सा, ये वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने 8th से ये पढ़ा हुआ है, क्लास 8th से। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करें तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और उसके बाद माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया, फिर प्लस 2 आ गया, तो ये हो गया x रेज दी पावर 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4, और ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस 6x क्यूब, फिर ये हो गया माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 हो गया माइनस 4, और 4 एक कैंसिल हो गया, और आपके पास रह गया x रेज दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। ये आ गया आपका f ऑफ fx, ये आपका आंसर आया। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आया आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to x belongs to r such that x is greater than minus 1 less than 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x, x belongs to r is 1 1 and on to फंक्शन की ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो ये f फंक्शन दिया है आपको r2, ये क्या चीज है, ये सेट विल्डर फॉर्म में लिखा है x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन माइनस लेस देन 1, मतलब ये ओपन इंटरवल -1 to 1। हम इस सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट f फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -1 to 1। ये हमने इंटरवल में पढ़ा है, x एक रियल नंबर है और x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है, तो ओपन इंटरवल -1 से 1 तक इसकी कोड मेन है। ये है मतलब -1 to 1, ये 1 -1 और 1 इसके एलिमेंट नहीं है, बट ऑल एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। तो ये fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x एज इट इज लेंगे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा है, और इसको हम नेगेटिव -x लेंगे इफ x इज लेस देन 0। तो हम इसको इस तरह से fx को लिख सकते हैं। तो फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे कि दो एलिमेंट कोई डोमेन से लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू r सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो आपको पता है कि 4 केसेस अराइज, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक फंक्शन नहीं है, यहाँ दो फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए अलग से, लेस देन के लिए अलग से। तो 4 केसेस अराइज, वो कौन कौन से केस है कि व्हेन x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दो एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0, कि दोनों लेस देन 0 हैं। और थर्ड, व्हेन x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0। और फोर्थ केस क्या होगा कि व्हेन x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि इन चारों केसेस में ये 1 1 आता है तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। यदि कहीं एक जगह भी फेल हो गया तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, तो हमने इसको 1 1 प्रूव करना है।
तो फर्स्ट केस है कि व्हेन x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास fx है x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसको रिप्लेस करेंगे x1 से फिर x2 से, तो आपके पास आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको और x1 से मल्टीप्लाई किया, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये चीज कट गई। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो फर्स्ट केस से आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया है। और सेकंड केस व्हेन x1 एंड x2 आर लेस देन 0, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो लेस देन के लिए फंक्शन था हमारे पास x बटा 1 माइनस एक्स, तो x को आपने x1 से रिप्लेस किया और यहाँ x2 से रिप्लेस किया, तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो सेकंड केस से भी आपको x1 इज इक्वल टू x2 ये मिल गया है। नाउ थर्ड केस व्हेन x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो x1 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हम वहां पुट करेंगे। क्या था fx? x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x को x1 से रिप्लेस करेंगे। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है, लेस देन 0 के लिए ये है, तो वहां x2 को इससे रिप्लेस करेंगे, x2 अपॉन 1 माइनस x2। ये था ना हमारे पास fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x अपॉन 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन, जो लेस देन 0 है उसके लिए ये लेंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए ये लेंगे, तो वो ले ले। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किए, ये कैंसिल नहीं होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ x1 माइनस x2 इनको एक तरफ कर रहा हूँ, इनको एक तरफ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 2x1 x2 विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों नहीं पॉसिबल है? अब ध्यान से देखो कि x1 कैसा लिया आपने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x2 क्या लिया, नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव, मतलब x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा आपका, x1 माइनस x2। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये माइनस है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका टोटल आंसर आएगा पॉजिटिव। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, राइट हैंड साइड 2x1 x2, ये 2x1 पॉजिटिव है, x2 कैसा है, लेस देन 0, ये नेगेटिव है, तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी विच इज नॉट पॉसिबल, कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है और इसका नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू विच इज नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस ही पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस केस को हम रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये रिजेक्ट हो गया है केस। तो सिमिलरली द पॉसिबिलिटी ऑफ x1 लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैन आल्सो बी रूल्ड आउट, और इसको भी हमने रूल्ड आउट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। तो ये दो केस जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम 1-1 के लिए कौन से केस यहाँ चेक करेंगे, फर्स्ट टू केसेस। तो फर्स्ट टू केसेस से हमें क्या मिला, f मिला हमारे को 1-1, कि फ्रॉम अबव वी सी दैट इफ x1 x2 बिलोंग टू r सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये इस तरह का मिला हमें फर्स्ट टू केसेस से, तो दिस इंप्लाइज f इज 1-1, क्योंकि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये केस 3 एंड 4, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1-1 नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये इन केस को हमने रिजेक्ट कर दिया, इन केसेस को रिजेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट टू केस से हमने ये कंक्लूड किया कि f कैसा है, ये 1-1 है। अब ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए वैसे ही, तो हम कोई एलिमेंट y लेंगे, कोड मेन से, कोड मेन है -1 से 1 तक, सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ भी टू केसेस अराइज होंगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ हमारे को एक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए अलग फंक्शन दिया, लेस देन के लिए कुछ। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस होगा व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो फर्स्ट केस लेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी ग्रेटर देन जीरो के लिए, x अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y प्लस एक्स वाई, और ये x वाली टर्म को इधर लाए, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स को कॉमन ले लिया, वन माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू क्या आई, y अपॉन वन माइनस वाई। इसका आंसर कैसा आना चाहिए आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। x कैसा है, ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। अब पॉजिटिव कब इसका आंसर आएगा, अब देखो ये है x, ये आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव इसकी वैल्यू। अब y की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करें ताकि ये पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या है, माइनस वन से लेकर के वन तक, मतलब माइनस वन और वन नहीं है, इनके बीच की वैल्यू है। तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। क्यों, जब भी हम माइनस वन से इधर की वैल्यू यहाँ तक भरेंगे यहाँ, तो वो वन से कम ही रहेगा। तो ये तो वन माइनस समथिंग पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब हम माइनस वन और वन के बीच की टर्म्स को यहाँ भरेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स पॉजिटिव चाहिए ना। तो इसका मतलब है आपको क्या पॉजिटिव भरना पड़ेगा, यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव भरनी पड़ेगी। मतलब जीरो जीरो भर सकते तो जीरो से आपका जीरो आ जाएगा। यदि ग्रेटर देन जीरो भरते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से कि जो वन माइनस वाई है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। y की वैल्यू आप माइनस वन से लेकर वन तक कोई भी भरो, ये पॉजिटिव है, तो इसे तो लेना देना ही नहीं है, तो पॉजिटिव ही आ रहा है। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि y की वैल्यू माइनस वन से जीरो के पीछे तक भर देते हैं तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। जीरो और जीरो से आगे भरेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव चाहिए तो आपकी वाई की वैल्यू भरनी पड़ेगी जीरो से लेकर के वन तक, मतलब वाई होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन वन। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा इफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन वन, दैट इज y बिलोंग्स टू, इसको इंटरवल में लिख दिया क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन, हम इसकी वैल्यू, क्योंकि कोड में है माइनस वन से वन तक, तो ये हो गया। तो इसको नंबर एक दे दो। फिर इसी तरह से सेकंड केस व्हेन x इज लेस देन जीरो होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो लेस देन जीरो के लिए ये है वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, इसको इधर लाए प्लस हो गया इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लिया, वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो वाई की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए वाई की। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, यहाँ वाई की वैल्यू जो मर्जी भरो आप, माइनस वन और वन के बीच की, तो वन के बाद कुछ भी भरो यहाँ, क्योंकि वो वन से कम ही रहेगी, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो लेस देन जीरो का मतलब y की वैल्यू यहाँ क्या भरनी पड़ेगी आपको, नेगेटिव। मतलब y की वैल्यू माइनस वन से लेकर के जीरो से पीछे, इक्वल टू जीरो नहीं, जीरो से जीरो को छोड़ करके पीछे वाली वैल्यू भरनी पड़ेगी, मतलब माइनस वन से लेकर के जीरो ओपन इंटरवल, क्योंकि ये माइनस आपकी कोड में है ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन, तो माइनस वन टू जीरो भरनी पड़ेगी आपको ये वैल्यू। तो x इज नेगेटिव व्हेन y इज नेगेटिव। तो आप y की वैल्यू क्या भरेंगे, फॉर ऑल y इज ग्रेटर देन माइनस वन होना चाहिए और लेस देन जीरो होना चाहिए, इसके बीच की वैल्यू भर सकते हैं। मतलब दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू माइनस वन कोमा जीरो, इसको नंबर दो दे दो। तो अब रेंज क्या आएगी, तो दोनों केस को आप, दोनों केस इनकी यूनियन ले लो, तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जो फर्स्ट केस है, जो ये केस है माइनस वन टू जीरो, यूनियन जो आपका फर्स्ट केस है क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस वन टू वन। क्यों, जब यूनियन का मतलब है कि माइनस वन से जीरो, यहाँ जीरो नहीं है तो यहाँ जीरो शामिल हो गया, ये माइनस वन टू जीरो हो गया और ये जीरो टू वन हो गया, तो टोटल हो गया माइनस वन टू वन। तो रेंज ऑफ एफ आ गई माइनस वन टू
1, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कोड मेन भी यही है -1 to 1, और दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोड मेन इंप्लाइज f इज ऑन टू, हैंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।